राधे राधे, राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी के जल में गंगा जल और तिल डालकर सुबह स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने घर के मेन दरवाजे पर दोनों तरफ जल छिड़के और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाए। उसके बाद घर के मंदिर में या आप अलग से चौकी लगाकर एकादशी व्रत की पूजा शुरू करें। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो उस स्थान को अच्छे से साफ करें, गंगा जल से साफ करके उसे शुद्ध करें। उसके बाद उस जगह पर चौकी लगाए और चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाए। उसके बाद तिल का या पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा विराजित करें। उसके बाद तिल का आसन देकर भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति रखेंगे और उसे चौकी पर रखेंगे। फिर हम एक कोरा घड़ा लेंगे, उस पर चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ चंदन से टीका भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके कंठ पर मोली बांधेंगे और उस घड़े को हम शुद्ध जल से कंठ तक भरेंगे और उसे ढककर हम चौकी पर रखेंगे। फिर उसके ऊपर हम कोई भी ऋतु फल रख देंगे। आप चाहें तो घड़े के ऊपर चीनी से भरा पात्र भी रख सकते हैं। अब तिल का आसन देकर हम दीपक जला लेंगे। अब एक लोटे में जल लेकर पुष्प की सहायता से हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर अपना निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे कि हम निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। पूरे दिन निर्जल रखकर करेंगे या फिर हम सिर्फ जल पीकर व्रत करेंगे, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम फलाहार करके एकादशी का व्रत करेंगे। जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उस तरह से अपना संकल्प करें। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए अपना संकल्प ले और भगवान के चरणों में हाथ के अक्षत और पुष्प को समर्पित करें। अभी हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को हल्दी और रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और फिर हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। के बाद हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक कर लेंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। हम अपने घड़े को भी तिलक करेंगे, दीपक को भी तिलक करेंगे और फिर हम रोली से माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे और फिर भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे और सभी देवी देवताओं को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, घड़े को कलावा समर्पित करेंगे और दीपक को भी कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है। तो हमने घड़े में चीनी नहीं डाली है क्योंकि चीनी डालने से कोरा घड़ा खराब हो जाता है, तो आप चीनी को अलग से मटके के पास रख दे। अब हम भगवान विष्णु को वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके लिए आप पीला या सफ़ेद गमछा ले सकते हैं या 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। हम यहाँ पर 1.25 मीटर पीला कपड़ा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम चौकी पर एकादशी महत्म की पुस्तक रखेंगे, उसका पूजन करेंगे। उसके बाद हम भगवान को इत्र समर्पित करेंगे।
अब हम चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को तिल समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे, तो हम भगवान गणेश को ऋतुफल और मिठाई का भोग लगाएंगे। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर भोग समर्पित करेंगे। फिर हम तुलसी की मंजरी लेकर भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेंगे, हाथ में तिल और पुष्प लेकर हम एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। अब हम हाथ के तिल और पुष्प को लोटे में डालेंगे और सभी को धूप दिखा देंगे। आरती करने से पहले आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। उसके बाद या तो आपने जो चौकी पर दीपक जलाया है उससे आरती करें, या फिर आप कपूर से या अलग से दीपक जलाकर पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ आरती करें और अंत में भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अब हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी पर चारों तरफ घुमा देंगे। उसके बाद ये हमारी सुबह की एकादशी की पूजा थी। इसी तरह से हम शाम को भी निर्जला एकादशी की पूजा करेंगे और अगले दिन निर्जला एकादशी व्रत का पारण करेंगे। अगर आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी का पारण दोपहर के समय किया जाएगा, और अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण 8 जून को सुबह किया जाएगा। आपको दोनों दिन के एकादशी के पारण का समय स्क्रीन पर दिख जाएगा। एकादशी की चौकी हम पारण करने के बाद उठाएंगे, लेकिन आपने जो दान के लिए घड़ा, चीनी, वस्त्र और दक्षिणा ली है उसका दान आपको निर्जला एकादशी के दिन ही करना है। आप या तो किसी पंडित को दान दे दे या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी जो आपने दान निकाला है वो दे, और एकादशी के पारण के बाद आप द्वादशी के दिन भी दान का कुछ न कुछ सामान अवश्य निकाले। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण ब्राह्मण भोजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है, तो आप इस दिन ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो आप दान के लिए सूखा सामान निकाल कर किसी पंडित को दे दे और अपने एकादशी व्रत का पारण करे, लेकिन द्वादशी के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करे। उसके बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, तो आप इस दिन व्रत अवश्य करें। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप एक समय फलाहार करके जल पीकर इस व्रत को जरूर करें। कुछ ना करने से तो कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।